हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का प्रभास ज्ञान दर्पण चैनल में। इस वीडियो में बहुत ही अच्छे भक्त की कथा है। भक्त प्रहलाद और उनकी माता का संघर्ष इस कथा के माध्यम से मैं सुनाना चाहूँगा। आइए भक्त प्रहलाद के बारे में जानते हैं। भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद जी को दैत्यराज हिरण्यकशिपु भगवान के स्मरण भजन से विरत करना चाहता था। उसकी धारणा थी कि प्रहलाद अभी बालक है, उसे किसी ने बहका दिया है, ठीक ढंग से शिक्षा मिलने पर उसके विचार बदल जाएंगे। इस धारणा के कारण दैत्यराज ने प्रहलाद को शुक्राचार्य के पुत्र षंड तथा अमर्क के आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिया था और उन दोनों आचार्यों को आदेश दे दिया था कि वे सावधानीपूर्वक उसके बालक को दैत्योचित अर्थनीति, दंडनीति, राजनीति आदि की शिक्षा दें। आचार्य जो कुछ पढ़ाते थे उसे प्रहलाद पढ़ लेते थे, स्मरण कर लेते थे, किंतु उसमें उनका मन नहीं लगता था। उस शिक्षा के प्रति उनकी महत्व बुद्धि नहीं थी। जब दोनों आचार्य आश्रम के काम में लग जाते तब प्रहलाद दूसरे सहपाठी दैत्य बालकों को अपने पास बुला लेते। एक तो वे राजकुमार थे, दूसरे उन्हें मारने के दैत्यराज के अनेक प्रयत्न व्यर्थ हो चुके थे। इससे सब दैत्य बालक उनका बहुत सम्मान करते थे। प्रहलाद के बुलाने पर वे खेलना छोड़ कर उनके पास आ जाते और ध्यान से उनकी बातें सुनते। प्रहलाद उन्हें संयम, सदाचार, जीव दया का महत्व बतलाते, सांसारिक भोगों की निस्सारता समझाकर भगवान के भजन की महिमा सुनाते। बालकों को यह सब सुनकर बड़ा आश्चर्य होता। दैत्य बालकों ने पूछा, प्रहलाद जी, तुम्हारी अवस्था छोटी है, तुम भी हम लोगों के साथ ही राजभवन में रहे हो और इन आचार्यों के पास पढ़ने आए हो, तुम्हें ये सब बातें कैसे ज्ञात हुई? प्रहलाद जी ने बतलाया, भाइयों, इसके पीछे भी एक इतिहास है। मेरे चाचा हिरण्याक्ष की मृत्यु के पश्चात मेरे पिता ने अपने को अमर प्राय बनाने के लिए तपस्या करने का निश्चय किया और वे मंदराचल पर चले गए। उनकी अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यपुरी पर आक्रमण कर दिया। दैत्य अपने नायक के अभाव में पराजित हो गए और अपने स्त्री पुत्रादि को छोड़कर प्राण बचाकर इधर उधर भाग गए। देवताओं ने दैत्यों के सूने घरों को लूट लिया और उनमें आग लगा दी। लूटपाट के अंत में देवराज इंद्र मेरी माता कयाधु को बंदिनी बनाकर अमरावती ले चले। मार्ग में ही देवर्षि नारद मिले। उन्होंने देवराज को डांटा, इंद्र, तुम इस पराई साध्वी नारी को क्यों पकड़े लिए जाते हो? इसे तुरंत छोड़ दो। इंद्र ने कहा, देवर्षि, इसके पेट में दैत्यराज का बालक है। हम दैत्यों का वंश नष्ट कर देना चाहते हैं। इसका पुत्र उत्पन्न हो जाए तो उसे मैं मार डालूंगा और तब इसे छोड़ दूंगा। नारद जी ने बताया, भूलते हो देवराज, इसके गर्भ में भगवान का महान भक्त है। तुम्हारी शक्ति नहीं कि तुम उसका कुछ भी बिगाड़ सको। देवराज का भाव तत्काल बदल गया। वे हाथ जोड़कर बोले, देवर्षि, क्षमा करें, मुझे पता नहीं था कि इसके गर्भ में कोई भगवत भक्त है। इंद्र ने मेरी माता की परिक्रमा की, गर्भस्थ शिशु के प्रति मस्तक झुकाया और मेरी माता को छोड़कर चले गए। नारद जी ने मेरी माता से कहा, बेटी, मेरे आश्रम में चलो और जब तक तुम्हारे पतिदेव तपस्या से निवृत्त होकर न लौटे तब तक वहीं सुखपूर्वक रहो।
देवर्षि तो आश्रम में दिन में एक बार आते थे, किंतु मेरी माता को वहाँ कोई कष्ट नहीं था। वह आश्रम के अन्य ऋषियों की सेवा करती थी। देवर्षि नारद जी उसे भगवत भक्ति का उपदेश किया करते थे। देवर्षि का लक्ष्य मुझे उपदेश करना था। माता के गर्भ में ही वे दिव्य उपदेश मैंने सुने। बहुत दिन बीत जाने के कारण और स्त्री होने से घर के कामों में उलझने के कारण माता तो वे उपदेश भूल गए, किंतु देवर्षि की कृपा से मुझे उनके उपदेश स्मरण हो गया। तो दोस्तों, यह कथा श्रीमद्भागवत पुराण से लिया गया था। आशा करता हूँ कि कथा अच्छी लगी होगी। यदि कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी नई नई कथाओं का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।